मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? तैयारी अच्छी चल रही होगी। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना नया ये जो सीरीज़ है। आज है डे 31 और शुरू करते हैं। चलिए When everything seems to be going against you, remember that the aeroplane takes all off against the wind, not with it. जब हर चीज़ आपको आपके हाथ से जाती हुई दिखे तो ये याद रखिएगा कि एरोप्लेन तब उड़ता है जब अगेंस्ट द विंड, जब परिस्थिति प्रतिकूल होती हैं तो ही जो है फ्लाइट ली जाती है, अनुकूल होती हैं तो कोई भी कुछ भी कर लेता है। तो इसीलिए हैव फेथ, एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑल राइट। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा आज ये ABCD इधर उधर हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को इसके साथ ही बताना शुरू कर देती हूँ। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, दोनों मिले जुले हैं, ग्रामर के और लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में डोमिनेंट नोट क्या होता है, मतलब कि कौन सी चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी चीज़ हावी होती है ट्रेजेडीज पे। तो ये है दैट इज़ कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी। कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी, ये जो है ये चीज़ हावी होती है कि कैरेक्टर जो है वो पावरफुल होता है, ना कि परिस्थितियाँ जो हैं। शेक्सपियर का ये मानना था कि कैरेक्टर्स अगर इम्पॉर्टेंट है तो स्टोरी जो है वो अपने आप भी जो है वो हो जाती है। यहाँ पर इसीलिए उन्होंने माना था कि कैरेक्टर इज जस्ट, कैरेक्टर्स की ऐसी अपनी खूबियाँ या खामियाँ होती हैं जिस वजह से उसकी डेस्टिनी का निर्धारण होता है। दैट्स वाई द फिलॉसफी इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Shakespeare and the King James Bible are the two great conservators of the English speech. One who habitually reads them finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. ये किसने कहा है कि शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल जो हैं वो दो इंग्लिश भाषा के कंजर्वेटर्स हैं, प्रिजर्वर्स हैं, और जो उन्हें पढ़ता रहता है वो उस स्टाइल और वोकेबलरी की आदत हो जाती है और वो बियॉन्ड क्रिटिसिज्म है। बियॉन्ड क्रिटिसिज्म तो वैसे दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, मगर ये कहना है लॉन्ग का, ठीक है, ये लॉन्ग का कहना है, दैट इज़ बीन सेड बाय लॉन्ग। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Even those who read no Shakespeare are still unconsciously guided by him. जो शेक्सपियर को नहीं पढ़ते वो भी उसके द्वारा गाइड किए जाते हैं। For his thought and expression have so pervaded our life and literature that is impossible so long as one speaks the English language to escape his influence. कि शेक्सपियर हमारी रग रग में बस गया है। अगर हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो ये इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम शेक्सपियर के इन्फ्लुएंस में आने से बचे रह जाएं। वाह वाह वाह, सो ट्रू दैट इज़। तो इसका आंसर है WJ लॉन्ग। तो ये भी है WJ लॉन्ग का क्वेश्चन है। I love the man and do honor his memory. On this side, idolatry as much as any. He was indeed honest, of an open and free nature. Who said? शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी बेन जॉनसन ने ये बात उनके लिए कही है कि वो उनको प्यार करते थे, उनकी मेमोरी को, उनकी स्मृति को वो हमेशा अपने दिल में रखना चाहते हैं। और ये बेन जॉनसन जो कि उनके कंटेम्प्रेरी थे, उन्होंने ये बात जो है उनके बारे में कही है। Shakespeare probably worked with someone in the two last parts of Henry VI and Richard III. शेक्सपियर ने अपने ये जो दो प्लेज हैं इनमें किसी के साथ काम किया है। तो ये सब कहा जाता है कि शायद उन्होंने जो काम किया है मार्लो जो कि यूनिवर्सिटी विट्स थे। यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब होता है स्कॉलर। 16th सेंचुरी में ये यूनिवर्सिटी विट्स ये वो लोग थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। इनमें सबसे ज़्यादा लर्नेड जो है, सबसे ज़्यादा ब्राइट जो हैं वो मार्लो थे। और इनके बारे में कहता है इफ़ देयर वर नो मार्लो देयर वुड बी नो शेक्सपियर। अगर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर भी ना होते। लेकिन ये बहुत कम उम्र में इनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। लेकिन ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने हेनरी VI और रिचर्ड III लिखने में शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो की मदद जो है वो ली थी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। There is one play not ordinarily found in editions of Shakespeare, but it is often places among Shakespeare's doubtful works.
द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्ले इज अनडाउटेडली बाय फ्लेचर विच प्ले इज बीइंग रेफर्ड हियर। इनमें से एक प्ले ऐसा है जो शेक्सपियर के एडिशंस में नहीं पाया जाता, इवन उसकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री का भी नहीं पता, और ये माना जाता है जो लिखने का तरीका है वो फ्लेचर का है, शेक्सपियर का है भी नहीं, मगर सिर्फ बेचने के लिए शेक्सपियर के नाम पर उसको असाइन कर दिया गया था। तो ये है प्ले द टू नोबल किंग्समैन। टू नोबल किंग्समैन, इसमें वही स्टोरी है जो चौसर के कैंटरबरी टेल्स में नाइट की इसने स्टोरी सुनाई थी, वही सेम स्टोरी है इसमें द टू नोबल किंग्समैन में। This play, according to Long, is one of several crude plays published at first anonymously and later attributed to Shakespeare by publishers who desired to sell their wares. ये Long के अनुसार बहुत सारे प्लेज में से एक प्ले ऐसा है जो लिखा तो पता नहीं किसने था और बाद में शेक्सपियर के नाम पर पब्लिशर्स ने बेचने के लिए कर दिया, और ये कुछ ऐसे पैसेजेस बताते हैं कि शायद शेक्सपियर ने लिखा है मगर बाकी इसकी ऑथरशिप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये प्ले है, इट इज़ नन अदर देन एडवर्ड थर्ड। ये एडवर्ड थर्ड वही प्ले है जिसमें एडवर्ड थर्ड ब्लैक प्रिंस और जिसका बैकग्राउंड जो है वो 100 ईयर वॉर का है। ये प्ले उसमें तो ये पता नहीं है कि ये प्ले शेक्सपियर ने लिखा भी है या नहीं लिखा है। Who wrote 4 books? The Wheel of Fire, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest and The Crown of Life on Shakespearean Criticism। ये 4 चीज़ें किसने लिखी हैं? तो ये हैं क्रिटिक हैं विल्सन नाइट, उन्होंने जो है ये लिखी हैं द व्हील ऑफ फायर, द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट कंटेन्स ओनली, अब जब मैं आप लोगों को एक से मैं कहूँ कि टेम्पेस्ट में 2068 है, देखिए टेम्पेस्ट में जो है ना 2068 नहीं है, 2039 लाइन्स हैं। टेम्पेस्ट में 2068 लाइन्स नहीं है, देयर आर 2039 लाइन्स। तो इसको भाई शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले है, नहीं शेक्सपियर का सबसे छोटा नहीं, मतलब एक वन ऑफ द शॉर्टेस्ट प्लेज में से है, लेकिन इसमें जो है ना 2039 लाइन्स हैं। इसमें 2068 लाइन्स नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, देयर आर 2039 लाइन्स। जैसे हैमलेट में 4042 लाइन्स हैं तो इसमें 2039 लाइन्स हैं। A critic has divided Shakespeare's career symbolically as The Country Mouse, The School of Love, The Garden of Eden, The Unwearied Garden, The Dark Tower, Road to Freedom and A World of Images. Who is this critic? ये critic हैं डोनाल्ड ए स्टॉफर। ये डोनाल्ड ए स्टॉफर के बारे में कहा है। द नेक्स्ट वन इज, अब ये मैंने यहाँ पर ये हुए थे कुछ लिटरेचर के क्वेश्चंस थे, अब मैंने कुछ यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन ले लिए हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ विंटर द डेज ग्रो शॉर्टर वाइल द नाइट्स ग्रो लॉन्गर। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा कि भाई यहाँ पे कौन से पार्ट में आपको एरर दिख रही है। विद द एडवांसमेंट ऑफ विंटर, सबसे पहली बात है जब भी किसी मौसम के आगमन की बात की जाती है तो वहाँ पर एडवांसमेंट नहीं होता, वहाँ पर होता है ऑनसेट। विद द ऑनसेट ऑफ विंटर, तो यहाँ पे एडवांसमेंट नहीं आएगा, देयर विल बी ऑनसेट। विद द ऑनसेट ऑफ विंटर द डेज ग्रो शॉर्टर वाइल द नाइट्स ग्रो लॉन्गर, कि डेज जो हैं वो छोटे हो रहे हैं और जो नाइट्स हैं वो लंबी हो रही हैं। स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर करियर, कि स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए टू बिल्ड देयर करियर। देखिए ये जो है ना ये कैरियर है, यानी कि कुछ उठाने वाला, या दैट्स करियर। तो यहाँ पर ये आएगा कैरियर है, दैट्स कैरियर, इट्स करियर, यानी कि अपने भविष्य के लिए अपने जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए दैट इज़ करियर। और ये होता है कैरियर, ढोने वाला, साइकिल के पीछे लगने वाला, दैट इज़ कैरियर। तो दैट्स करियर, दैट इज़ वो दिस इज़ करियर एंड दैट्स कैरियर। Alexander Calder, who was originally interested in mechanical engineering, later became a sculptor। बताओ बेचारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने गया था, बाद में मूर्ति बन गया। तो भाई मूर्ति नहीं बनना है, मूर्तिकार बनना है। तो इन्हें जो है ये होते हैं होमोफोन्स होते हैं, तो ये आएगा आपका स्कल्प्टर।
मूर्ति है, स्कल्पचर की जगह जो सही वर्ड आएगा दैट विल बी स्कल्प्टर, मूर्तिकार। Regardless of your teaching method, the objective of any conversation class should be for the students to practice. देखिए, कुछ भी टीचिंग मेथड हो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी, एक भाई कॉन्वर्सेशन, जब बातचीत की क्लास होती है, कोई सी भी क्लास होती है, अनलेस यू प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो ये प्रैक्टिस है CE वाला, दैट इज नाउन। टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा प्रैक्टिस, यानी कि SE वाला वर्ब जो है, वर्ब जो है वो यूज किया जाएगा। स्टडीइंग द साइंस ऑफ लॉजिक इज वन वे टू कल्टिवेट वंस रीजन स्किल। आप एक चीज याद रखिएगा, अगर स्किल्स आ रहा है, मतलब कुछ भी नाउन आ रहा है, अब दो नाउन अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो पहला वाला जो होगा ना वो अपने आप उसको क्वालिफाई करने वाला बनेगा। तो ये इसमें यहाँ पर आएगा रीजन स्किल नहीं होगा, दैट विल बी रीजनिंग स्किल्स। रीजनिंग स्किल्स जो है वो यहाँ पर होगा। स्टडीइंग द साइंस ऑफ लॉजिक इज वन वे टू कल्टिवेट वंस रीजनिंग स्किल्स। In the forthcoming elections, every man and woman must vote for the candidate of their choice. इसके बारे में समझिए, आने वाले इलेक्शन में हर आदमी और औरत को अपने कैंडिडेट के हिसाब से वोट देना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है एवरी, और एवरी के हिसाब से आपको यहाँ पर एवरी जो है वो अपने बाद जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है वो हिज या हर का यूज़ किया जाता है, देयर नहीं यूज़ करते। तो आप इसमें हिज या हर में से कुछ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, लेकिन मैं इस बहस में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहती, तो मैं इसमें बता देती हूँ हिज या हर में से कुछ भी। भाई हिज या हर में से कुछ भी मैंने यहाँ लिख दिया है, हिज लगाइए हर लगाइए, तो जो है यहाँ पर यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिंगुलर जो है वो यूज़ किया जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन सी बहस में नहीं पढ़ना चाहती। अब बात ये है ना, तिल का ताड़ बनाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, और ये समय ऐसा नहीं है ना, तो मेरे पास इतना समय है कि मैं अपनी खोपड़ी पे इतना सारा बर्डन ले लूँ तिल का ताड़ बनाने वालों में, तो मैंने दोनों चीज़ लिख दिया यानी कि सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। समटाइम्स तो आई फील कि कुछ लोग आते ही इसलिए हैं कि भाई जितनी कमी हो सकती है उतनी निकालें। तो इसमें मुझे एक किस्सा भी याद आता है कि एक साधु महाराज ने एक पेंटिंग जो है वो ली, और उस पेंटिंग पे पूरा सफ़ेद पे पेंटिंग क्या ली, एक सफ़ेद, वो पेंटिंग नहीं सफ़ेद कागज़ लिया और उसमें काली बिंदु लगा दी। अब पूछा आप सबको क्या नज़र आ रहा है, तो सबने कहा यार हमको तो काली बिंदु नज़र आ रही है। उन्होंने कहा इतना विशाल का सफ़ेद कागज़ नहीं नज़र आ रहा, एक काली बिंदु नज़र आ रही है। तो कहने का मतलब ये है आप दुनिया का कुछ बेहतर से बेहतर चीज़ दे दो, अपने फेफड़ा भी निकाल के रख दो, लोग उसमें भी कमी निकाल देंगे। पता नहीं यार फेफड़े का एक साइज़ ऐसा है दूसरा साइज़ वैसा है। तो इसीलिए ये दुनिया जो है इन चीज़ों से भरी पड़ी रहती है, तो इसलिए मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती, और फिर भी हो जाएगी इस पे भी बहस, तो कोई बात नहीं। चलिए इस समय किसी का भी सबको सभी लोगों को केवल अपने जो लोग वाकई में पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने पर ही ध्यान देना चाहिए, छिद्रान्वेषी जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। He told his friends that each of them should be able to carry out the orders oneself. अब आप यहाँ देख रहे हैं ईच के बाद ऑफ लगा हो, तो भले ही जो है ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन जो ईच है उसके बाद वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आता है। तो यहाँ ये तो ठीक है वन सेल्फ लिखा हुआ है, लेकिन ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स हिमसेल्फ, यहां पर लगेगा हिमसेल्फ। ही टोल्ड, क्योंकि यहां थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स हिमसेल्फ। तो यहां पे भाई थर्ड पर्सन की बात हो रही है, दैट्स व्हाई हमने यहां लगाया हिमसेल्फ। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। ये क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है कहीं पे कुछ आ रहा है। 7 के बाद 3 आ गया, ये 8 होना चाहिए था। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड, देखिए फोर्स एक वर्ब है, वर्ब के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, तो आई की जगह यूज किया जाएगा मी। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। अब आप यहाँ देखिए, अगर वर्ब के पहले आएगा तो नॉमिनेटिव केस,
वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, तो माई सिस्टर एंड माई सेल्फ नहीं होगा, माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, कि मेरी सिस्टर और मैं जो हैं वो इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के बड़े खुश हैं। बोल माई सेल्फ रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल विच आस्क्ड फॉर द डिस्काउंट वॉज लो बट ग्रीव ड्यूरिंग द समर पीरियड। बात की जा रही है पीपल की। विच जो यूज़ किया जाता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। द नंबर ऑफ पीपल हु आस्क्ड, अब यहाँ हु भी इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये शुरू होता है वर्ब से, तो यहाँ यूज़ किया जाएगा हु। दिस पेन इज मच मोर चीपर देन दैट पेन। सबसे पहली बात यह है कि जो चीपर है ये कंपैरेटिव डिग्री है, दैट्स अ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है तो आप उस पर एम्फेसाइज करने के लिए मच बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन दो कंपैरेटिव्स एक साथ यूज नहीं होते, तो इसीलिए दिस पेन इज मच चीपर देन दैट, और पेन भी नहीं होगा देन दैट, ये भी छोड़ दिए, पेन भी मत लगाइए। ही इज अ मोस्ट यूनिक मैन, ये यूनिक जो है ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, और जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं वो अपने आगे मोर मोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लेते, तो इसीलिए आएगा ही इज अ यूनिक मैन। रोशन read the first 3 chapters whereas I read the 3 last chapters। अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ आए तो ऑर्डिनल पहले और कार्डिनल बाद में होता है, तो ये आएगा लास्ट 3 चैप्टर्स। ऑर्डिनल पहले और कार्डिनल बाद में, तो लास्ट 3 चैप्टर्स होगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट महात्मा गांधी वॉज ऑनेस्ट लीडर। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात की जाती है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कभी भी बिना ए और एन के यूज़ नहीं किया जाता। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन जरूर लगता है। ही वॉज एन ऑनेस्ट लीडर, ही वॉज एन ऑनेस्ट लीडर, तो ये है हमारा सी पार्ट में। नॉलेज इज मोर प्रिफरेबल दैन रिचेस। सबसे पहली बात, प्रिफरेबल अपने आप में ही एक कंपैरेटिव जो है वो वर्ड है, ठीक है, कंपैरिजन किया जाता है, उसके आगे आप मोर नहीं लगाएंगे और प्रिफरेबल के साथ टू नहीं लगाएंगे। नॉलेज इज प्रिफरेबल टू रिचेस। द लॉ विल प्रिवेल अ स्टैंडर्ड क्लॉज यूनिलेटरल प्रिंटेड ऑन अ बिल। सॉरी, एक चीज देखिए, ये जो प्रिंटेड है क्लॉज प्रिंटेड जो है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और यूज हो रही है हमारी एडजेक्टिव की तरह। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अब आपको जब कोई एडजेक्टिव आ रहा है और उसके पहले एक और एडजेक्टिव दिख रहा है तो वो एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाता है। किसी एडजेक्टिव के ठीक पहले अगर आप लगा रहे हैं तो एडवर्ब आएगा, तो यहाँ पर यूनिलेटरली कर दीजिए, यहाँ पर जो जाएगा यूनिलेटरली ly जोड़ देंगे तो किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई जो करता है वो एडवर्ब करता है। तो ये एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये एक एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। वी स्वैम अप टू द ड्राउनिंग मैन कॉट होल्ड ऑफ हिज क्लोथ, कि भाई हम तैरते हुए पहुंचे, डूबते हुए इंसान के कपड़े पकड़ के उसको कपड़े पकड़े, बिफोर ही कुड गो डाउन अगेन, किससे पहले खुद डूब जाता, एंड पुल्ड हिम आउट सेफ टू द शोर। पुल्ड हिम आउट We swam up to the drowning man, caught hold of his clothes before he could down again and pulled him out safe to the shore। तो अब आप यहाँ देखिए कि out के बाद आएगा pulled him out how, कैसे, how का जो जवाब देगा that will be adverb, तो safe नहीं होगा, ये होगा safely। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ
इनके कॉन्सेप्ट्स, भाई मैं एक बात मान के चल रही हूँ, इस समय जो कॉन्सेप्ट्स है ना, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के लिए ये कई सारे चीज़ों के मिले जुले हैं। कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं होते ले मूंगफली तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। कॉन्सेप्ट्स जो समझाए जाते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे से उससे समझाए जाते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि समझाऊँ, लेकिन ये क्वेश्चंस उन लोगों को समझ में आ सकते हैं जिनका कॉन्सेप्ट ग्रामर का क्लियर है। और मैं ये मान के चलती हूँ जो टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनका इतना बेस क्लियर है कि उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। अब अगर आप मुझसे यहाँ पर ये कहें कि भाई जो चीज़ें हैं नाउन को शुरू से पढ़ाओ, प्रोनाउन को शुरू से पढ़ाओ, तो मैंने ये जो सीरीज़ शुरू करी थी ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने के लिए शुरू करी थी। तो मैं खुद ही मानती हूँ कि मैं इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं इसके बाद एक ग्रामर का भी वो स्टार्ट करूंगी जिसमें सारी चीज़ें ग्रामर से भी वो करवा पाऊंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ग्रामर पढ़ानी नहीं आती है या मेरा सिर्फ लिटरेचर बढ़िया है। अब वो भी लोग, आप ही लोग कहते हैं लिटरेचर बढ़िया है, ग्रामर नहीं है। ग्रामर जो होती है, लिटरेचर को आप कहानी की तरह समझा सकते हैं, लेकिन जो ग्रामर होती है उसमें आपको पहले से चीज़ें पता होनी ज़रूरी होती हैं। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरी चीज़ जुड़ती है। तो इसीलिए जो मैं ग्रामर जो बताती हूँ वो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन्हें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में पता है, वो तो इन क्वेश्चंस को ढंग से समझ लेंगे। लेकिन अगर किसी को ये पता ही नहीं है तो आई एम सॉरी टू से शायद ये क्वेश्चंस उनके लिए नहीं है। भाई जो मैं बोलती हूँ मैं सीधा बोलती हूँ, मेरे पास की लाग लपेट करना नहीं है, ना मैं झूठ बोलती ना मैं कुछ करती, मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ। Meena was so tired that she could not hardly talk to the guest for a few minutes. मीना इतनी थकी हुई थी, she could hardly talk to the, भाई hardly अब एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ not का यूज नहीं किया जाता। मीना was so tired that she could hardly talk to the guest for a few minutes. The teacher reviewed and corrected the answer in a systematical way. तो ये देखिए, the teacher reviewed and corrected the answer how in a systematical way। तो ये क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि टीचर ने रिव्यू करा एंड करेक्ट करा आंसर हाउ इन अ सिस्टमेटिकल वे, तो ये बिल्कुल सही है, दैट इज नो एरर। ही इज टू फूलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। अगर टू आता है तो टू को फॉलो करता है टू, लेकिन अगर पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा हो तो दैट के पहले लगता है सो। ही इज सो फूलिश, तो उसका रिजल्ट है कि दैट ही विल नॉट एक्ट, कि वो एक्ट जो है वो नहीं करेगा। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस आज ख़त्म होते हैं। आज के जो पार्ट है वो ख़त्म होता है, बाकी का करवाऊंगी आप लोगों को कल। और देख लीजिए आज मैंने अपने इंस्टीट्यूट का कहीं कोई ऐड नहीं करा, कुछ नहीं करा। और मैंने आपसे कल भी एक चीज़ ये कही थी कि वो रीज़न था, वो ऐड नहीं था। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दैट वॉज नॉट एट ऑल ऐड। मैं आप लोगों से एक सिंपल एक चीज़ कहती हूँ, मैं आपसे कभी नहीं कहती कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लोग पढ़ाते समय बार बार बोलते हैं, मगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। जिसको जो पसंद होगा वो करेगा, नहीं पसंद होगा नहीं करेगा। अब भी मैं आपसे वीडियो के लास्ट में बोल रही हूँ, जब मैं पढ़ा चुकी हूँ। लोग 10-10 मिनट देख कर केवल अपने इंस्टीट्यूट्स का ऐड करते हैं, मगर मैं नहीं करती। रीज़न ये है, मेरे पास मेरा मटीरियल मेरे हस्बैंड तैयार करते हैं। मेरा जो मटेरियल है, सारी टाइपिंग करना, सारी चीज़ करना, वो मेरे हस्बैंड अरेंज करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे जो और लोग मिलके ये काम करते हैं, तो हम बड़ी मेहनत से जो है तैयार करते हैं। तो आपको लगता है कि हम अपना मटेरियल किसी कोई उसको ऐसे ही तैयार कर ले और वो चीज़ हमारे, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास कई जगह से मेरा ही मटेरियल लोग पढ़ा रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या मुझे अच्छा लगेगा? सिर्फ इसीलिए इंग्लिश सूत्रा का इतना बड़ा स्लोगन जो है, इतना बड़ा जो वाटरमार्क है वो दिख रहा था। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।